तो ये हमको बड़ा दुख हुआ। तो हमने एक बात कहा है, हम आपको बता रहे हैं कि अब जिस परिवार का कोई मरा उस परिवार के लोग साफ तौर पर ये बता दें कि भाई हमारे परिवार के ये थे और कहाँ से ले लिए पी लिए उसके चलते मर गए। उसके परिवार को हम सोच लिए कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नीतीश कुमार ने आज फिर से एक बड़ा ऐलान किया है शराब मसले को लेकर के। इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। आज नीतीश कुमार पटना में बड़ा ऐलान किया, क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने? देखिए, नीतीश कुमार ने जो कहा है जी, वह चौंकाने वाला है। और जो उनके विरोधी हैं जी, उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी खा गए। इस बार पलटी जो है जी, वो गठबंधन को लेकर नहीं खाए हैं, अपने संकल्प को लेकर खाए हैं। और किस मसले में? शराबबंदी, जो नीतीश कुमार की टॉप प्रायोरिटी रही है, जिसके बारे में वे कहते रहे हैं कि मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। और बिहार के लोग भी यह मानते रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, शराबबंदी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन आज नीतीश कुमार ने कुछ और ही कर दिया। क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया, और ये क्या कहते रहे हैं। देखिए, जहरीली शराब से मौत होती रही है जब एनडीए की सरकार थी तब भी, और अब जब महागठबंधन की सरकार है तब भी। अभी हाल में मोतिहारी में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में मौत हुई। तो नीतीश कुमार क्या कहते थे? नीतीश कुमार कहते थे जो पिएगा वो मरेगा, और जो पिएगा जो मरेगा उसे 1 पैसा सरकार मदद नहीं करेगी। लेकिन आज नीतीश कुमार पलट गए। नीतीश कुमार ने कह दिया, देखिए अब नीतीश कुमार क्यों पलटे? चुनाव करीब आ रहा है और शराबबंदी कितना पास कितना फेल यह सभी लोग समझते हैं, ठीक है ना। और शराब की जो जड़ें हैं या शराब की जो आपूर्ति है वह इस कदर नीचे तक जा पहुंची है, होम डिलीवरी छोड़िए और भी उससे अधिक की बात कर लीजिए, कि जिन्हें पीना है वे पी ही रहे हैं। हाँ, जहरीली शराब तो गरीब लोग ही पीते हैं। जो बड़े लोग हैं जो ड्राइंग रूम में पी रहे हैं वे तो महंगी शराब पीते हैं, तो उनकी मौत नहीं होती है, ठीक है। तो नीतीश कुमार ने कह दिया जहरीली शराब पीकर जो व्यक्ति मरेगा उसके परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यानी बड़ा ऐलान नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया ना, बदल गए ना, पलट गए ना अपनी बातों से। और केवल आज के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा 2016 में जब से शराबबंदी लागू हुई है उसके बाद जो भी जहरीली शराब से मौत हुई है उसमें भी हम मुआवजा देंगे। अब देखिए, बिहार में एक नया फैशन शुरू हो जाएगा, एक नई परंपरा, एक नई तैयारी कि जहरीली शराब से कब कब किसकी मौत हुई, लोग अपनी संचिकाएं तैयार करने लगेंगे, लोग अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स तैयार कर दिखाने लगेंगे। देखिए, अब तक तो ये होता था कि जहरीली शराब से बीमार होने पर लोग अस्पताल में जाते थे और शराब नहीं पीने या शराब पीने के बावजूद उसे छुपाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब मुआवजा की बात हो रही है, इसलिए अब मेडिकल रिकॉर्ड्स तैयार होंगे, अस्पतालों पर भी भार पड़ेगा। तो नीतीश कुमार ने जो कहा, लेकिन एक बात इसमें उन्होंने और कह दी है कि हम देंगे पैसा, लेकिन उन्हें बताना होगा कि शराब कहाँ से मिली, शराब कहाँ से मिली। तो देखिए, यह काम आसान नहीं होगा। पहले 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 की बात छोड़ दीजिए, 23 कि परिवार वाले कहाँ से बता पाएंगे। देखिए, यदि किसी के परिवार में किसी मर्द ने शराब पी ली तो उनकी पत्नी को, उनके बच्चे को, उनके पिता को क्या यह पता होगा कि शराब किसने दी थी? पीने वाला तो मर गया, पीने वाला तो मर गया तो यहाँ परेशानी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब मुआवजा देने का ऐलान कर ही चुके हैं नीतीश कुमार, तो इन शर्तों में भी ढील दी जाएगी। और चुनाव करीब आ रहा है। देखिए, परिस्थिति और काल के हिसाब से नीतीश कुमार बिल्कुल सही कहते हैं कि सभी पार्टियों ने बिहार में सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनी कि सभी पार्टियों ने मिलकर शराबबंदी का फैसला किया। जब नीतीश कुमार ललकारते हैं तो कोई भी नहीं कहता है कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, लेकिन बंद कमरे में बहुत सारे विधायक हैं, सांसद हैं
जो कहते हैं शराबबंदी जो है वह फेल हो गई है, इसे खत्म कर देना चाहिए। बंद कमरे में विधायक सांसद, बंद कमरे में कहते हैं, ठीक है, जी। बाहर कहेंगे। देखिए, शराबबंदी का ये फायदा जरूर हुआ है कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो गई हैं, सड़कों पर उत्पात कम हो गया है, घरेलू हिंसा कम हो गई है, शादी विवाह में लड़ाई झगड़े कम हो गए। हाँ, आप नहीं देखते हैं वो कौन सा डांस करते हैं आप लोग शादी विवाह में? ऑर्केस्ट्रा नहीं, ऑर्केस्ट्रा तो है ही, वो जो नागिन डांस, नागिन डांस नहीं देखते हैं आजकल ना आप, क्योंकि नागिन डांस के लिए आपको शराब के नशे में डूबना होता है जी। तो ये सारी बातें हैं, इसके सामाजिक फायदे हैं, क्योंकि जो लोग पी भी रहे हैं वो भय के साथ पी रहे हैं। तो चुनाव करीब आ रहे हैं और शराब ने किसको फायदा पहुंचाया, किसको नुकसान पहुंचाया, यह एक गंभीर मंथन का विषय तो है ही। देखिए, सरकार को राजस्व की क्षति हुई, एक संकल्प हुआ, ठीक है, जिन लोगों ने पीना छोड़ दिया उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन जो लोग चोरी चुपके पी रहे हैं, और इसका सबसे अधिक फायदा किसको हो गया? पुलिस वालों को। पुलिस वालों को फायदा हो गया। पुलिस वालों ने तो क्या कमाई की है, नोट छाप कर रख दिया है, और शराब सिंडिकेट को। और देखिए, मैं कभी सिवान गया था कोई 1 साल पहले, इतना सॉलिड सिंडिकेट हमने सिवान और गोपालगंज में देखा कि हर गांव में मोटरसाइकिल पहुंचा हुआ है, और 18 साल से 23 साल के लड़के शराब लेकर के, केवल शराब लेकर ही नहीं, मतलब सिंडिकेट इतना सॉलिड है कि कहां से कौन किस गाड़ी को लेकर आएगा, आगे कौन चलेगा, पीछे कौन चलेगा, ताकि शराब की डिलीवरी जो है वो बिल्कुल जो शराब की खेप है वो सुरक्षित जगह पर पहुंच सके। तो शराब सिंडिकेट, इसके अलावा जो शराब के कारण देखिए अपराधी, नए उम्र के अपराधी बहुत पैदा हुए, और पुलिस के सामने देखिए, एक तरफ पुलिस नोट छापने में लगी जी, दूसरी तरफ यह भी सच है कि जब कभी जिले में कोई बहुत कठिन कप्तान आ जाता है, बहुत ईमानदार आ जाता है, तो शराब के पीछे जब पुलिस लगती है तो अपराध दूसरे किस्म का बढ़ जाता है। तो वहां चुनौती तो है। तो आज नीतीश कुमार पलटी तो खा गए, इसमें कहां कोई शक है, और चुनाव, लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है जी। तो ऐसे कई निर्णय होंगे। देखिए, टारी का मुद्दा है, पासी समाज का मुद्दा है जी, इस पर भी देखिएगा आगे अगले कुछ महीनों में फैसला हो सकता है, क्योंकि जो चुनाव हो रहा था कुर्नी में पासी समाज का गुस्सा देखा गया था नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ, और जब हार की समीक्षा हो रही थी जेडीयू के भीतर, तो जेडीयू के कई ताकतवर नेताओं ने, कद्दावर नेताओं ने कहा था कि बिहार का पासी समाज हमसे दुखी है, नाराज है। और आपको यह भी पता है तारी को लेकर लालू यादव की क्या सोच रही है। लालू यादव ने खुले में तारी बेचने की इजाजत कैसे दी थी? नीतीश कुमार नीरा की बात कर रहे हैं। तो महागठबंधन की सरकार है, आरजेडी साथ में है, आरजेडी के पास ज्यादा विधायक हैं, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते कि तेजस्वी यादव की हुकूमत चल रही है, हुकूमत नीतीश कुमार की ही चल रही है, ठीक है ना। लेकिन चुनाव 2024 आ रहा है और जहरीली शराब को आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो मुआवजा तो देना होगा। बीजेपी तो कह रही थी और आप बार बार कह रहे थे कि हम इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन आज स्वयं तैयार हो गए और कहा कि आज ही नहीं, जो पहले भी मरे हैं, जहरीली शराब के जितने कांड पहले हुए हैं उनमें भी जो मौतें हुई हैं उन्हें भी मुआवजा देंगे, मतलब उनके आंसू भी आप पोंछेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब शराबबंदी को लेकर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है, वहां भी तारीखें तय है और वहां इस पर विचार चल रहा है। लेकिन हमें यह भी पता है कि शराबबंदी कानून को लागू करना नहीं लागू करना यह राज्याधिकार है, लेकिन शराबबंदी को लेकर बिहार की अदालतों पर कितना ज्यादा दबाव है। पटना हाई कोर्ट में आपको मालूम है, गरीब गुरबे आप जाइए जेलों में 50% से अधिक बंदी, 60% कह लीजिए, वैसे लोग हैं जो महज शराब पीने के जुर्म में जेल में बंद कर दिए गए और उनकी जमानत लेने वाला भी कोई नहीं है। जमानत लेने में, जिन्हें जमानत लेनी है, कोर्ट में इतनी लंबी लाइन है कि पूछिए मत। तो 2024 के पहले आपको कई तरीके के बदलाव दिखेंगे। शराबबंदी तो नहीं खत्म होगी,
लेकिन बहुत कुछ होगा। चलिए, तो नीतीश कुमार ने अब एक बड़ा फैसला ले ही लिया है, शराब पी करके जो लोग मरेंगे उनके परिवार को मुआवजा देने को लेकर के। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।